स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इतनी समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। तो इसके 2 वीडियो आपने पहले देख लिया होगा। अब वीडियो 3 आता है, पार्ट 3 की बात आती है। तो यहाँ हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। और पार्ट 3 जो हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ। इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है और समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात पहले आती है विभव प्रवणता की। तो विभव प्रवणता होती क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि अगर एकल बिंदु आवेश है, एकल बिंदु आवेश है, तो एकल बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पे जो उत्पन्न होने वाला विभव होता है उसका फार्मूला होता है v बराबर 1/4πε0 Q/r। इसका डेरिवेशन हमने कराया था। अब अगर हम इतनी भौतिक राशियों को कांस्टेंट मान लें या हमारा विभव और r के सापेक्ष अगर हम दूरी की बात करें या दोनों में संबंध बताएं, तो हम ये कहेंगे b प्रोपोर्शनल 1/r, b प्रोपोर्शनल 1/r। क्योंकि फार्मूले में आपने देखा कि b बराबर था 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पे अगर हम विभव और r के बारे में चर्चा करें, विभव और r के बारे में चर्चा करें, तो हम पाएंगे कि b प्रोपोर्शनल 1/r, यानी जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा विभव होता है वो दूरी के क्या होता है। तो आपने देखा कि जो विभव होता है, जो आपका वोल्टेज होता है, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान घटेगा, और अगर दूरी को घटाओगे तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। यानी वोल्टेज और आर में एक संबंध है। और यह संबंध क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, माने दूरी परिवर्तित होने से, आर में परिवर्तन होने से वोल्टेज में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं विभव प्रवणता क्या होती है। आपने देखा कि हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है b बराबर 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ से जो वोल्टेज है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे कहना क्या है कि दूरी में जब परिवर्तन होगा तो विभव में भी परिवर्तन होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। अगर मानते हैं हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी है, और इसकी जो डिस्टेंस हम लोग देख पा रहे हैं वो मान लेते हैं कितना है इसका डिस्टेंस, डी आर। कितना बच्चों है, डी आर है। तो आर मतलब होता है दूरी, डी आर मतलब छोटी सी दूरी है, बहुत ही अल्प दूरी पे रखे गए हैं। और ए पे जो वोल्टेज आपका है, ए पे वोल्टेज हम मान लेते हैं, ए पे जो वोल्टेज है वो आपका बी है, और बी पे जो वोल्टेज थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, यानी बी प्लस डी बी है। बी प्लस क्या है, डी बी है या डेल्टा बी है। अब अगर हम किसी भी आवेश को क्या कर रहे हैं कि ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, तो हमारा जो विभव प्रवणता हो जाएगी, विभव प्रवणता जो हो जाएगी, विभव प्रवणता हमारी हो जाएगी। और आपको बताया गया था कि जब भाई एक आवेश को दूसरे बिंदु पे ले जाओ तो दूसरे में से पहला वाला माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा b प्लस डी बी और माइनस v होगा।
और बटा दूरी कितनी इसकी है dr। तो यहाँ से ए वी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी एक बार थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं अभी क्या है। हाँ फिर से देख लेते हैं। हुआ क्या था यहाँ पे कि हमारे पास एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, यहाँ पे वोल्टेज था V, यहाँ पे था V प्लस dB और इसके बीच की जो लेंथ थी वो कितनी थी बच्चों dr। कितनी थी dr। तो जो विभव प्रवणता होगा अगर हम A से B की तरफ ले जा रहे हैं तो B में से A वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा B प्लस dB और माइनस B बटा dr। तो V से B कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा dB अपान dr। और यही होता है विभव प्रवणता। अगर आपसे कोई पूछे कि विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है तो आप बताइएगा कि विभव प्रवणता बराबर dB बाई dr। अब इसका मात्रक यहाँ से देख लेते हैं। अगर इसका यूनिट कोई पूछे आपसे इसका यूनिट क्या होगा तो यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा है वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, वोल्ट बटा दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट बटा मीटर होता है, या इसी को हम लोग न्यूटन प्रति कूलाम भी कहते हैं। न्यूटन प्रति क्या कहते हैं कूलाम भी कहते हैं, क्योंकि जो विभव प्रवणता होती है वो वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है बराबर होती है। अभी इसको हम देखेंगे। तो विभव प्रवणता बराबर dB बाई dr होता है। मात्रक क्या होता है वोल्ट बटा मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। और राशि कौन सी होती है सदिश। राशि कौन सी होती है सदिश। कोई पूछे विभव प्रवणता राशि कौन सी इसकी होती है तो आप कहोगे सदिश राशि होती है। और जब सदिश राशि होगी तो इसका एक डायरेक्शन बनेगा, इसका एक दिशा बनेगी और इसका दिशा जो होती है वो होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो चलिए विभव प्रवणता समझ में आ गई। क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला क्या होता है dB बाई dr होता है। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। राशि कौन सी होती है सदिश। और दिशा क्या होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और इसकी जो बीमा है वो आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं संबंध क्या इसका है। तो देखिए इस चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पे है, जिसके मध्य की दूरी कितनी है dr है, छोटा सा डेरिवेशन है। और यहाँ पे ए पे जो वोल्टेज है बी है और बी पे कितना है बी माइनस डी बी है। अभी इसके पहले हम बी प्लस डी बी लिए थे, यहाँ पे हमने वी माइनस डी बी ले लिया। छोटा सा आवेश हल्का सा कम है। तब एक वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक और ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी dr है। ए पे वोल्टेज b है और बी पे v माइनस डी बी है। अब आगे देखते हैं। तो जो हमने कहा वही माना गया कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई में dr सूक्ष्म दूरी पर स्थित बिंदु ए व बी के वैद्युत विभव क्रमशः b तथा v माइनस डी बी हैं। तो परीक्षण आवेश, अगर हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं तो पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करने वाला बल, और आपको बताया गया था एक फार्मूला F बराबर E बराबर F बाई Q0। तो लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई हो जाएगा। और इसी फार्मूले का हमेशा प्रयोग होता है। तो जो लगने वाला बल होगा हो जाएगा F बराबर Q0 इंटू ई। तो परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो आवेश है आप उसको बी से कहाँ ला रहे हैं ए की ओर ला रहे हैं। और जब आप बी से ए की ओर लेके आएंगे तो ए में से बी वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये बात आप याद करिएगा कि परीक्षण आवेश को हम बी से कहाँ ला रहे हैं
एक की तरफ ला रहे हैं, और जब एक की तरफ लाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगी माइनस में। तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल और गुणे विस्थापन माइनस डी आर, और माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्या है कि जो विस्थापन हो वैद्युत क्षेत्र यानी लगने वाले बल के विपरीत है। यहाँ पे चित्र में आप देखिएगा कि जो इसका डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और हमको विस्थापित करना है ए की तरफ। तो ए चीज और ए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट होने के नाते यहाँ पे जो विस्थापन लिया गया वो किसमें लिया गया, माइनस में लिया गया है। अब इस F का जो मान है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, और माइनस हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू माने किया गया कार्य बराबर माइनस क्यू नाट ई इंटू डी आर हो जाता है। अगर हम इस क्यू नाट को अगर हम बटे के रूप में लाएं तो यहाँ पे भाग हो जाएगी, और बचेगा बराबर ई बराबर माइनस ई इंटू डी आर। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो विभव हमारा होता है, जो अभी विभव होगा, जो हमारा वोल्टेज होगा, तो उसमें हमने क्या किया है कि बी से ए की तरफ ले गए हैं। तो जब बी से ए की तरफ ले गए हैं तो बी में से ए वाला हमारा माइनस हो जाएगा, और जब बी में से ए वाला हमारा माइनस हो जाएगा तो बी माइनस वी माइनस डी बी बराबर डी बी, ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा हमारा डी बी आ जाएगा। और ये जब डी बी आ जाएगा, इतना बराबर डी बी हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी बी रख देंगे। देखिए एक बार यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बना था एक। अब इतने का मान, इतने का जो मान आया वो कितना आ गया हमारा, डीबी आ गया। तो इसके जगह पे हम डीबी पुट कर रहे हैं, और अब इसकी जगह पे हम डीबी पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डीबी बराबर माइनस ई इंटू डी आर, डीबी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। और डी आर को अगर हम इधर कर देंगे तो ये इसको अगर हम लिखेंगे अलग गणितीय रूप में तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डी बी बाई डी आर। और यही संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत विभव प्रवणता में। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेट हैं, और दो प्लेटों पे जो वोल्टेज है, एक पे V1 है, दूसरे V2 है, बीच की दूरी कितनी है, D है। तो कभी भी आप वोल्टेज इस तरह से अगर आप फार्मूला लगाइएगा प्लेटों के बीच के लिए वोल्ट तीव्रता, तो E बराबर लगाएंगे V1 माइनस B2 अपान D, V1 माइनस B2 अपान D। अगर हमारे पास दो प्लेट हैं, एक पे वोल्टेज V1 है, दूसरे पे V2 है, बीच की दूरी D है, तो इसकी जो तीव्रता हो जाएगी V1 माइनस B2 अपान क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पे समविभव पृष्ठ मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 4 वोल्ट किसी पॉइंट पे 4 वोल्ट का विभव है, तो सभी बिंदुओं पे कितने वोल्ट का होगा, वो 4 ही वोल्ट का होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ माने समान पृष्ठ। कोई पृष्ठ ऐसा हो जिसपे समान विभव उपस्थित हो पूरे के पूरे पृष्ठ पर, तो उसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब समविभव पृष्ठ की कुछ प्रॉपर्टियां उनको देख लेते हैं। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ ने आपने जाना कि जो समविभव पृष्ठ होगा उसमें आप पाओगे कि सभी बिंदु विभव क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 4 वोल्ट है, यहाँ भी कितना है, 4 वोल्ट है। अगर कभी भी आवेश को आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे, तो 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट करोगे तो जाएगा 0, अर्थात किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, 0। तो समविभव पृष्ठ में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ में कोई सवाल दे देगा कि इस पॉइंट का विभव इतना है, दूसरे कितना है, तो आप बताइए किया गया कार्य कितना होगा। तो कभी भी अगर आप इतना देखिएगा, अगर समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से किसी भी बिंदु पर आप ले जाओगे उस पृष्ठ पर, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव
समविभव पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। क्या होती है, अभिलंबवत होती है। अगर आपके पास कोई सरफेस है और उस सरफेस में आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका डायरेक्शन निकालना है। तो अगर ये पृष्ठ आपके पास है, इस तरह से कोई गोलाकार पृष्ठ है, तो जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अभिलंबवत होगा, लंबवत होगा। तो यही बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है समविभव पृष्ठ के क्या होती है, हमेशा अभिलंबवत होती है। तीसरी बात क्या होती है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो विद्युत बल रेखा के बारे में भी आपने देखा था कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक उसी प्रकार से दो समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और अगर ऐसा काट देंगे तो काटने पे उसके दो अभिलंब प्राप्त होंगे। दो अभिलंब जब प्राप्त हो जाएंगे तो वो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे और जो कि क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान होता है। अगर समविभव पृष्ठ में हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया वर्ग क्या होता है, हमारा 0 होता है। तीसरी बात क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होता है, परस्पर पास पास होता है। परस्पर कहाँ होता है, पास पास होता है, निकट होता है। लेकिन दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होता है। अगर हमारे पास एकल बिंदु आवेश है तो उसके लिए जो ये रेखाएं जो निकलती, विद्युत बल रेखाएं निकलती, अभिलंबवत निकलती हैं। जैसा कि आप एक देख रहे हैं कि जो रेखाएं हैं विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। और जब समविभव पृष्ठ आप खींचोगे तो अभिलंबवत होती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, वृत्ताकार। ये जो दिखाई पड़ रही डार्ट लाइन में, कटी हुई लाइन्स में, इस समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई गोलाकार बेलनाकार तार पे एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है तो उसका समविभव पृष्ठ उससे क्या होता है, बाहर एक बेलन के रूप में होता है। और अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें जो समविभव पृष्ठ होगा वो हमारे इन रेखाओं के समांतर ही होता है। जहाँ ये जो V1 V2 V3 दिखाया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। यानी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पे समविभव पृष्ठ अभिलंबवत होगा। अगर हमारे पास दो विजातीय आवेश हैं, प्लस और माइनस हैं, तो जो कटी हुई लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ये कटी हुई लाइन्स ही क्या हैं, वैद्युत समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रही हैं। जो कटी हुई लाइन्स आप देख पा रहे हैं वो क्या है, समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह बनेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो सकता है, वैद्युत द्विध्रुव भी हो सकता है। तो समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह बनेगा। और अगर दोनों आवेश पॉजिटिव के हैं या निगेटिव के हैं तो समविभव पृष्ठ की संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।